साधारण सैनिक, एक रहस्यमयी सुनहरी तलवार और एक ऐसी दुनिया जहां मानवता का अस्तित्व दांव पर है। क्या होगा जब वह खींच लेगा वो पवित्र तलवार जो इंसानों की नहीं? आइए एना एक्सप्लेन के साथ गोता लगाइए इस रोमांचक कहानी में जहां एक पल में बदल गया सब कुछ। शहर खंडर में दोस्त बन गए अजनबी और एक नायक को चुनौती दे रही एक ऐसी शक्ति जो कर सकती है पूरी दुनिया को तबाह। एक आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने एक सुनहरी पवित्र तलवार खींच ली जो इंसानों की नहीं थी, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। एक चमक का साथ एक रहस्यमयी दरवाजा तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया और जब तक उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय वह केवल एक विशेष स्थान पर पहुंच चुका था, बल्कि उसके सामने एक ऐसी महिला थी जो एक पत्थर के खंभे में बंधी हुई थी। महिला के पंख आधे काले और आधे सफ़ेद थे। ना तो वह देवदूत थी और ना ही राक्षस। कृपया मेरी मदद करो, इस जंजीर को उतार दो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? दरअसल बहुत समय पहले 5 प्रमुख प्रजातियों के बीच युद्ध छिड़ गया था और देवदूतों के नेतृत्व वाली बर्बर देवता प्रजाति ने लगभग पूरे मानव जाति को नष्ट कर दिया था। लेकिन सौभाग्य से उस समय मानवों में एक भविष्यवक्ता सिद्ध पैदा हुआ जिसने भविष्यवाणी के देवता सोलरटा द्वारा दी गई चमकती तलवार को थामा और अकेले अपनी ताकत से उसने राक्षस प्रजाति के नायक मिंगदीफान यीशा बर्बर देवता प्रजाति की नायिका मुख्य देवी फ्रेया पवित्र आत्मा प्रजाति के नायक मिंग युवान शो लयवान जिंगवान और काल्पनिक पशु प्रजाति के नायक दंत सम्राट लाशुए को हरा दिया। नायक जो अब शांतिपूर्व युग का एक साधारण सैनिक था, रोज का निश्चित काम था 300 सेकंड तक मोहर की निगरानी करना। हालांकि उसके साथी सोचते थे कि इतनी गंभीरता की कोई ज़रूरत नहीं और पिछले 100 सालों में कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन नायक के लिए 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह काला पिरामिड कोई साधारण मोहर नहीं था। इसमें वह राक्षस बंद था जिसने कभी मानव जाति को लगभग नष्ट कर दिया था। उसी दिन अपना काम पूरा करने के बाद नायक फिर से मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए पहुंचा। हालांकि अभी वह सिर्फ एक निम्न वर्ग का व्यक्ति था, लेकिन हर बार प्रशिक्षण के दौरान वह कठिनाई को अधिकतम स्तर पर सेट करता ताकि जब वास्तव में खतरा आए वह यह सुनिश्चित कर सके कि वह दूसरों का बोझ ना बने। इसलिए भले ही ये होलोग्राफिक छवियों द्वारा बनाए गए राक्षस को वह अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रखता, बाहरी लोगों के लिए नायक वास्तव में बेकार की चिंता कर रहा था, क्योंकि पिछले 100 सालों में कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, और चाहे वह भविष्यवक्ता सिद्ध हो या फिर सोलर और चमकती तलवार। आखिरकार यह सब बस ऐसी परियों की कहानी थी जिनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन किसी को पता नहीं कि नायक वास्तव में बचपन में गलती से उस पिरामिड में गिर गया था जिसमें राक्षस की मोहर थी, और न केवल उसने अनगिनत राक्षसों को देखा ही बल्कि सबसे गहरे हिस्से में उसने एक चमकती जादुई तलवार भी खोजी। हालांकि उस समय उसने पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ जादूगर तलवार अचानक गायब हो गई। नायक ने इन बातों को किसी को बताने की योजना नहीं बनाई। अपने साथियों से कुछ संक्षिप्त बातें करने के बाद वह तुरंत पास के सबसे बड़े मॉल में पहुंच गया। आज यही उसका एक खास मकसद था, अपनी बचपन की दोस्त जीनत के साथ मॉल में घूमना। जीनत इतिहास की सबसे शक्तिशाली योद्धा थी, जिसे मात्र 17 साल की उम्र में असाधारण रूप से 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था। इसलिए उसे जाने से पहले खास तौर पर नायक को साथ में मॉल चलने के लिए बुलाया और फिर अपनी टीम के हर सदस्य के लिए एक एक उपहार चुना। नायक के साथ दोनों ने प्रेमी प्रेमिका की तरह स्वादिष्ट खाना खाया और इस दुर्लभ समय का आनंद लिया। लेकिन नायक को भी कभी नहीं पता था कि जीनत ने उसे अकेले मिलने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि वह जाने पहले अपने दिल की बात उससे कह सके। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तब
नायक को होश आया तब तक पूरा शहर कब का खंडर में बदल चुका था। इस दृश्य को देखकर नायक पूरी तरह से घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, उसके पीछे अचानक एक राक्षस प्रजाति का दानव प्रकट हो गया। जैसे ही उसने देखा कि नायक एक इंसान है, दानव को तुरंत रुचि हो गई और उसने तुरंत जादू शुरू कर दिया। सौभाग्य से आखिर क्षण में नायक ने अपने हथियार के डिब्बे से सभी हमलों को रोक लिया, क्योंकि यह हथियार खास तौर पर बनाए गए थे, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। उसे समझ आया कि अब उसे जल्दी से शांत होना होगा, वरना एक छोटी सी गलती उसे इस असली दानव के हाथों मरवा सकती थी। इसलिए उसने तुरंत जमीन पर पड़ा, अपना विशेष हथियार उठाया और फिर सबसे तेज गति से उसने विशेष गोलियां भरी। जैसे ही उसने उस दानव को खत्म किया, उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक उसे इंसान की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। नायक ने कभी नहीं सोचा था कि आवाज़ का स्रोत वास्तव में एक और दानव था। जब उसने सुना कि वह इंसानों को गुलाम कर रहा था, नायक एकदम सतम रह गया। क्या इस दुनिया के इंसान युद्ध में दूसरी प्रजातियों से हार गए थे? लेकिन जैसे ही वह दानव के हमले का सामना करने के लिए तैयार हुआ, अचानक एक महिला प्रकट हुई। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अपनी आंखें बंद करो और दानव की ओर कुछ फेंका। फिर तुरंत उस मौके का फायदा उठाकर नायक को वहां से ले गई। नायक को कभी नहीं पता था कि उसे बचाने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। हालांकि नायक ने उनके नाम पुकारे, दोनों ने स्पष्ट रूप से उसे भूल चुके थे और उसे सिर्फ एक स्मृति विचलित शरणार्थी समझा। उसी समय उन्होंने नायक को बताया कि इस दुनिया के इंसानों ने न केवल उद्धार दिया था, बल्कि उनके सभी संसाधन भी छीन लिए गए थे और दुनिया भर की जमीनें लगभग पूरी तरह से 4 प्रजातियों में बंट गई थी। इसके बाद नायक उनके साथ भूमिगत क्षेत्र में पहुंचा। जैसे ही विशाल लोहे का दरवाजा खुला, बचे हुए इंसानों द्वारा बनाया गया एक भूमिगत शहर उनके सामने प्रकट हुआ। इस अनजान दृश्य को देखकर नायक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतने अजीब समानांतर विश्व में पहुंच गया है। उनके साथ बातचीत के दौरान नायक ने एक बात की पुष्टि की कि इस दुनिया के इतिहास में उसे और भविष्यवक्ता को पूरी तरह से भुला दिया गया था। तब भीड़ में अचानक एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। यह देखकर नायक अबाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीनत अब कमांडर बन चुकी थी और जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ मॉल में घूम रही थी, अब उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। इस समय नायक ना तो इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहता था और ना ही उसका यकीन कर पा रहा था, जब तक जीनत को भावहीन चेहरे के साथ उसके पास से गुजर नहीं गया। जब जाकर उसने हिम्मत जुटाकर जीनत का नाम पुकारा, लेकिन चाहे नायक कुछ भी कहे, जीनत को हमेशा यही लगा कि उसने गलत इंसान को पहचान लिया है। इसलिए इस दुनिया में वास्तव में क्या हुआ, ये समझने के लिए उसी रात उसने दरवाजों के अध्ययन शुरू कर दिया। हालांकि उसे कोई खास सुराग नहीं मिला, लेकिन उसने किताब में राक्षस की मुहर वाले पिरामिड के बारे में पढ़ा। अगर इंसान वाकई हारे थे, तो फिर इस पिरामिड का क्या मतलब था? इसलिए अगली सुबह जल्दी नायक तुरंत अपने पुराने दोस्तों के पास पहुंचा और उसने एक गाड़ी उधार मांगने की कोशिश की, ताकि वह बाहर जाकर देख सके। सबों ने बिना कारण पूछे ही गाड़ी की चाबी नायक को दे दी, क्योंकि यह सर्वनाश में सबसे कीमती परिवहन